बायोलॉजी नोट्स का अगला अब है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए दो मैग्नीशियम प्लस आयन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए 2 मैग्नीशियम प्लस आयन की आवश्यकता होती है। अंतःपर्दव्य जालिका। तो अंतःपर्दव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक खुरदुरी अंतःपर्दव्य जालिका और दूसरी चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका। तो अब ये जो खुरदुरी अंतःपर्दव्य जालिका है यह प्रोटीन होने के कारण खुरदुरी होती है, और दूसरा चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका वसा के कण के कारण यह चिकनी होती है। इसकी खोज की के.आर. पोटर ने। अंतःपर्दव्य जालिका की खोज के.आर. पोटर ने किया है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है एवं केंद्रक कला का निर्माण करता है। अंतःपर्दव्य जालिका केंद्रक कला का भी निर्माण करता है। विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में सहायक अंग है अंतःपर्दव्य जालिका। नेक्स्ट है गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, इसकी खोज की कैमिलो गोल्जी ने। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। यह नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य एंजाइम का स्रावन करना है। नेक्स्ट है ताड़काय यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज की बोवेरी ने। ताड़काय इसकी खोज की बोवेरी ने। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप कोशिकाओं जैसे कवक एवं शैवाल में पाया जाता है। ताड़काई जो है कवक एवं शैवाल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। यह सबसे अधिक पाया जाता है यकृत में। ताड़काई सेंट्रोसोम जो है यह सबसे अधिक यकृत में पाया जाता है, और यह सबसे कम पाया जाता है मस्तिष्क में, नहीं के बराबर। ताड़काई सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। नोट में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर यकृत यानी जिगर, लीवर में है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में ग्रेनुअल कोशिका होती है। यह सबसे अधिक पाया जाता है यकृत में, यह सबसे कम पाया जाता है मस्तिष्क में, नहीं के बराबर। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर यकृत यानी जिगर, लीवर में है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में ग्रेनुअल कोशिका होती है। आनुवांशिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहानसन ने दिया है। आनुवांशिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया है, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहानसन ने दिया है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है केंद्रक को। यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें डीएनए सबसे अधिक 10% पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए सबसे अधिक 10% तक पाया जाता है। केंद्रक का केंद्र कहा जाता है केंद्रिका। केंद्रक का केंद्र
कहा जाता है केंद्रिका को। इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर के आवरण को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक के ऊपरी आवरण को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के विभाजन। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से है। नोट में कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। कोशिका विभाजन में सर्वाधिक गुणसूत्र का विभाजन होता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तथा जीन आनुवांशिक गुणों की इकाई होती है और जीन की इकाई सिस्टरोन है। क्रोमैटिन केंद्रक। क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है एवं इसमें केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया यानी स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊंट एवं लेमा नामक जीव में केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। जीन का इकाई सिस्टरोन है। जीन का इकाई सिस्टरोन है। जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। सर्वाधिक डीएनए सर्वाधिक डीएनए आरएनए एवं राइबोसोम केंद्रक में पाया जाता है। रसधानी या रिक्तिका वैक्यूकोल्स यह निर्जीव कोशिकांग है। यह एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका में रसधानी का आकार पादप कोशिका की तुलना में बहुत छोटा होता है। कोशिका में जल संग्रह रसधानी में होता है। कोशिका में जल संग्रह रसधानी में होता है। नेक्स्ट लवक यानी प्लास्टिड। लवक यानी प्लास्टिड। सर्वप्रथम खोज की हैकेल ने। लवक की खोज सर्वप्रथम की हैकेल ने 1865 में। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सिम्पर ने। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सिम्पर ने। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग के लवक, वर्णी लवक रंगीन लवक, अवर्णी लवक रंगहीन लवक। नोट में लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित के कारण होता है। यह पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। यह पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है 2 मैग्नीशियम प्लस आयन।
वर्णिलवक क्लोरोप्लास्ट, यह फल एवं फूल को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह कीट परागण में सहायक होते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक वर्णिलवक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग कैरिकजैंथिन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग कैरिकजैंथिन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग कैरिकजैंथिन के कारण होता है। ओ वर्णिलवक ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है। यह जड़ों में पाया जाता है तथा भोजन यानी स्टार्च को जमा करता है। यह जड़ों में पाया जाता है तथा भोजन यानी स्टार्च को जमा करता है। स्टार्च के रूप में भोजन को जमा करता है। नोट में लवक में खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अल्प विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह अल्प विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिका यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें पूर्ण विकसित होता है। यह पूर्ण विकसित होती है। इसमें पूर्ण विकसित होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। राइबोसोम इसमें 70S होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S होता है। डीएनए एक कुंडलित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक कुंडलित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित होती है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा तारकाय अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा तारकाय उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ये प्रायः जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका ये मानव, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, कीट, उभयचर, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इसमें मोनिरा जगत आता है। प्रोकैरियोटिक जो है मोनिरा जगत इसमें आता है। कायिक गुणसूत्र 22 जोड़ा, टोटल 44। लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ा। जीन की इकाई सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन है। गुणसूत्र नामांकन वाल्डेयर ने किया। गुणसूत्र का नामांकन वाल्डेयर ने किया है। इसकी खोज की स्ट्रॉन्सबर्ग ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की है स्ट्रॉन्सबर्ग ने 1875 ईस्वी में। यह डीएनए एन मैट्रिक्स का बना होता है। गुणसूत्र डीएनए एन मैट्रिक्स का बना होता है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है और जीन आनुवंशिक गुणों की इकाई। आनुवंशिक शब्द दिया डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिक शब्द दिया डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। डीएनए की खोज किया कॉन्सबर्ग ने। डीएनए की खोज किया कॉन्सबर्ग ने। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया वाटसन एंड क्रिक ने। जीन शब्द दिया जोहानसन ने। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 1968 ईस्वी में। मानव में गुणसूत्र 46, 23 जोड़े में। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन,
थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आरएनए से डीएनए में बदलने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रतिलेखन। आरएनए राइबोसोम एसिड। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, आरएनए इसमें राइबोज शर्करा होती है। डीएनए इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल होते हैं। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यह प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। समसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिका में होता है। इसकी खोज की वाल्थर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस भी कहते हैं, यह जनन कोशिका में होता है। सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन होता है असूत्री विभाजन में। सबसे जटिल तरीके से कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है असूत्री विभाजन द्वारा। कायिक कोशिका बॉडी सेल में होता है समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है असूत्री में। कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय लगता है अर्धसूत्री में। शरीर के किसी भाग में कटने, फटने, चोट, घाव आदि के समय नष्ट हुए कोशिका की जगह नई कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। खोज किया। समसूत्री विभाजन की खोज किया वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इसमें मातृ कोशिका 2 भागों में बंट जाता है, 2 पुत्री कोशिकाएं। इस विभाजन को 2 मुख्य भाग होते हैं, केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। समसूत्री विभाजन कुल 5 चरणों में संपन्न होता है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अंतरावस्था इंटरफेस, कोशिका विभाजन की तैयारी इसमें होती है। पूर्वावस्था प्रोफेज, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है ये पूर्वावस्था। मध्यावस्था इसे मेटाफेज कहते हैं, सबसे बीच वाली अवस्था होती है। पश्चावस्था समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है और अंत्यावस्था इसे टेलोफेज कहते हैं। इन 5 चरणों के पूर्ण हो जाने के बाद नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। नोट में कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस 2 चरण में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। सर्वप्रथम खोज की अर्धसूत्री विभाजन का फार्मर एवं मूरे ने 1905 में। इसे जनन कोशिका, लैंगिक कोशिका कहते हैं। कोशिका का विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का विभाजन 2 चरणों में होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में बंट जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में बंट जाता है। मातृ कोशिका, जनन कोशिका, ये 4 भागों में बंट जाता है। जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूर्ण होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। उत्तक टिश्यू, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह जो समान कार्य करता है उत्तक टिश्यू कहलाता है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टियोलॉजी। औतकी, उत्तक शब्द दिया था वी चैट ने। उत्तक का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मॉर्फियोमार्कोलॉजी, उत्तक का जनक मॉर्फियोमार्कोलॉजी। उत्तक यानी टिश्यू, ये 2 प्रकार की होती है, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पादप उत्तक, पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभवज्योतिकी उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। विभवज्योतिकी उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। विभवज्योतिकी उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसे ओबियस उत्तक कहा जाता है। विभवज्योतिकी उत्तक को इसे ओबियस उत्तक कहा जाता है। इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। नोट, विभवज्योतिकी उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो वह अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू हो जाता है। विभवज्योतिकी उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो वह अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू हो जाता है। विभवज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभवज्योतिकी उत्तक, दूसरा पार्श्वस्थ विभवज्योतिकी उत्तक, तीसरा अंतर्वेशीय विभवज्योतिकी उत्तक। शीर्षस्थ विभवज्योतिकी उत्तक, शीर्षस्थ विभवज्योतिकी उत्तक एक प्राथमिक उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाना है। यह हमेशा पेड़ पौधों के जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधा के जड़ और तना की लंबाई बढ़ाने में शीर्षस्थ विभवज्योतिकी उत्तक जिम्मेदार होता है। पार्श्वस्थ विभवज्योतिकी उत्तक, यह एक द्वितीयक उत्तक है, सेकेंडरी टिश्यू। यह पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह पेड़ पौधों के जड़ एवं तना में रिंग वलय के लिए जिम्मेदार होता है। रिंग वलय को इसे कैम्ब्रियम कहा जाता है। नोट में, पेड़ पौधों की आयु का पता इसके तने में मौजूद वलयों या छल्लों को गिनकर किया जाता है। अंतर्वेशी विभवज्योतिकी उत्तक, यह उत्तक पौधों को नोड एवं इंटरनोड में पाया जाता है। यह उत्तक पौधों के नोड एवं इंटरनोड में पाया जाता है। पौधों के पुष्प वृत्त पूर्णवृत्त पत्ती के तल में अंतर्वेशी विभवज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, यह 2 प्रकार का होता है, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक।